आप अगर इतिहास का पन्ना उल्टेंगे तो शिव के 84 सिद्धों का नाम पेरिय पुराणों में है। यही तमिलनाडु के तिरुमुरर थे, जिनकी किताबें आज भी हम लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं, मिलती कम हैं, श्रद्धा से पढ़ते हैं। उसी दक्षिण भारत में आपने शिव गुरु महोत्सव आयोजित किया। धन्य भाग आपके और थोड़ा थोड़ा मेरा भी कि मैं भी आया। जिस शिव की बात कही जा रही है वो भारत के इतिहास के सबसे पुराने देवता हैं। महादेव, शिव, जितना भी नाम है शिव से जुड़ा हुआ, वो भारत के इतिहास में सबसे पुराने देवता हैं। उनसे पुराना कोई देवता नहीं। भगवती की भी कल्पना उसके बाद की है, देवी की भी कल्पना शिव के बाद की ही है, थोड़े बाद की। जिस शिव की पूजा सदियों से, कई हजार सालों से हमारे आपके घरों में हो रही है, तभी न वो हम लोगों के बाबा हैं। इतने नजदीक हो गए हैं वो, इतना नजदीकी संबंध हमारा आपका उनसे हो गया है। उनके बारे में ये भी पहले से पता है, हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में ये भी सबको पता है कि वो गुरु हैं। बिल्कुल सही बात है, जो ईश्वर होगा वो गुरु होगा। पूरी सृष्टि जिसने बनाई वही सबसे बढ़िया गुरु होगा। इस पे तो बहस की कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो कहा गया कि शिव गुरु भी हैं और ईश्वर हैं, इसीलिए जगत के गुरु हैं। और उन्होंने सृष्टि बनाई, इसीलिए वो आदि गुरु हैं, प्रारंभ के, स्टार्टिंग, विश्व गुरु हैं। ये शब्द हमारे नहीं है, किताबों के हैं। हमने कहा कि जब ये गुरु हैं, जब शिव ही गुरु हैं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता। ईश्वर है वो, ईश्वर का नाम है वो। शिव को महेश्वर भी कहा गया है। तो जरा उनको अपना गुरु बना के देखिए। अपना, अपना का मानी समझते हैं? मैं समझाऊं? बताइए, आप लोगों ने अपनी चप्पल कहां खोली? अरे भाई, हम नहीं गायब करेंगे, लेकिन कहीं तो खोली होगी। यहां तो पहन के मेरी तरह आए नहीं होंगे, क्या कि मैं विद्यार्थी भी था और पटना में गांधी मैदान में भाषण सुनने जाता था तो अपनी चप्पल ही खोल के उसी पर बैठ जाता था कि चोराव। हम बैठिए कर तो चोरीबो कैसे? चिनिया बादाम खाता रहता था, भाषण सुनता रहता था जब पढ़ता था तब। और ये करीब करीब यहाँ 600 लोग हैं, मोर देन 600। मैं प्रशासन में रहा हूं, भीड़ की गिनती आती है। ये सारे लोग निकलेंगे और इनको अपनी चप्पल मिल जाएगी। इतनी भीड़ में रखे हुए चप्पलों के ढेर में हमको आपको अपनी चप्पल मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? इसीलिए कि मन समझता है कि वो मेरी चप्पल है, मेरा जूता है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरी गाड़ी है, मेरी घड़ी है, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा शब्द देखिए कैसा खतरनाक होता है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, आप खिलौना खरीद के देते हैं इन लोगों को और देखिए कि ये तुरंत मार हो जाएगी कि तुम हमारा खिलौना काहे छीन लिया, तुम हमारा खिलौना काहे चाबी दे दिया, छोड़ो तुम। जबकि दोनों बच्चे जानते हैं कि खरीदा तो माँ ने है या पिता ने है, खरीदा तो उन बच्चों ने नहीं है, खरीद भी नहीं सकते वो। ये है मैं, मेरा। हमने कहा कि उस महादेव से अपना रिश्ता बनाओ, अपना ओन। वैसे इस बात को जान लीजिए, जो चीज सबकी होती है वह किसी की अपनी नहीं होती। जो सार्वजनिक सत्ता या संपत्ति है वो कोई उसको अपना नहीं समझता। ट्रेन को अपना समझते हैं, बस को अपना समझते हैं, प्लेटफॉर्म को अपना समझते हैं? नहीं समझते। और इसीलिए सरकार को नियम बनाने पड़ती हैं। गंदा मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। आपको अपने घर में कोई नियम नहीं बनाना है, वो अपने आप कर लीजिएगा। जो सबका होता है वो किसी का अपना जल्दी नहीं होता, अमूमन नहीं होता। एक कहानी सुना है, सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने लायक।
हरियाणा में एक जिला है अंबाला, हरियाणा राज्य में एक जिला है अंबाला, वहां मिलिट्री का कैंट भी है, अंबाला कैंट भी जगह है। बहुत साल पहले जब अंग्रेज थे यहां, एक म्युनिसिपैलिटी का नगर पालिका का नंबरदार, पहले म्युनिसिपैलिटी में नंबरदार होता था जो साइकिल पर, रिक्शे पर, बैलगाड़ी पर नंबर ठोकवाता था, टैक्स। एक नंबरदार था, किसी काम से शहर से बाहर गया, अंबाला से बाहर गया। शहर पार करने में एक पहाड़ी नदी उसको मिलती थी। तो पहाड़ी नदी है, पानी तो रहता नहीं, गर्मियों में पहाड़ी नदियों में पानी नहीं रहता। वो पार करके उस पार चला गया। लौटते लौटते उसको देर हो गई और दिन में उस दिन बड़ी जोर से बारिश आई। आप लोग हिंदी समझ रहे हैं, अन्यथा मैं बेकार बोल रहा हूं। हिंदी समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नंबरदार जब बाहर गया, पहाड़ी नदी को तो पार कर गया, वो सही घटना है, ये पार कर गया। वर्दी में था, पहले नंबरदार लोग वर्दी में रहते थे। मेरे फादर अफसर थे, हम बच्चे थे तो आते थे नगर पालिका के नंबरदार लोग, अरे हैट, वो यहां तक का पैंट, एकदम अंग्रेजी नुमा ड्रेस, तो वो मुझको याद है। शाम को नंबरदार जब लौटा शहर की ओर, तो बारिश होने के चलते पहाड़ी नदी में बहुत पानी आ गया था। पहाड़ी नदियों में नाव नहीं रहती है, क्योंकि कितने दिन नाव चलेगी, अभी पानी आया 20 घंटे 22 घंटे के बाद फिर खत्म। अब हो गई थी शाम, होने वाली थी रात, और उस समय की आबादी इस तरह की तो थी नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नहीं, जंगल जंगलात, आदमी नहीं। अब वो नदी के किनारे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं शहर में जाऊं कैसे। अब तो लौटूंगा भी तो 6-7 मील दूर हमको जाना होगा, तब बस्ती मिलेगी। वो चुपचाप खड़ा था, वो चुपचाप खड़ा था। इतने में एक साधु वहां खड़ा था पहले से। साधु ने उस नंबरदार से पूछा, क्या बात है। साधु ने उस नगर पालिका के नंबरदार से पूछा, क्या बात है। नंबरदार बोला, जो हुआ था कि नदी हम कैसे पार करें, रात हो रही है, यहां तो रहने की भी कोई जगह नहीं है, हम क्या करें, हमको शहर जाना है। साधु ने कहा, दोनों हाथ ऐसे करो, अंजलि बनाओ, दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने ऐसे कर दिए दोनों हाथ। साधु को अच्छा लगा कि इस साला वर्दी वाला मेरे कहने से हाथ ऊपर कर लिया, खुश हो गया। साधु ने कहा कि दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने क्या करता, वो फंस गया था। दोनों हाथ उसने ऐसे किए। साधु आया, बालू और पानी, तो बारिश हुई थी, भींगे बालू से एक हाथ पर शी लिख दिया, तालाबे शहर शिकार शी, और दूसरे तरफ पर वो लिख दिया और कहा, जोड़ो, पढ़ो क्या लिखा है। नंबरदार ने पढ़ा, शिव, शी लिखा था, इस पर वो लिखा था, जोड़ दिया। तो नंबरदार ने पढ़ा, शिव। साधु ने कहा, इसको देखते हुए नदी पार कर जाओ। नंबरदार ने एक पांव नदी में डाले, पांव धंसा ही नहीं पानी में, चलता गया चलता गया। नदी का पाट लंबा था, अब लगभग किनारा आ चुका था उस पार का। अब वो सोच रहा है नंबरदार कि वही शिव, ध्यान से सुनिएगा, वही शिव न है जिसको 4 बजे सुबह माँ आके पूजा करती है मंदिर में जाके। गांव का लोग भी तो वही लोग पूजा करता है, वही ना महादेव है जो शहर शहर गांव गांव में पूजा जाता है। बस इतना हुआ कि डूबने लगा। जब इतने पानी में डूब गया तब वो चिल्लाया। साधु देख रहा था, गाली दे के साधु ने कहा कि रे, अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। सुन रहे हैं ये पंक्ति। साधु ने कहा, रे अपने शिव को छोड़, कहे कि तुम्हारा शिव तो सबका है, हमारा शिव तो खाली हमरा है। साधु ने यही कहा, इतना नहीं बोला, वो इतना ही कहा, रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख।
बालू पे तो हाथ पे तो कुछ लिखा था ही नहीं, बालू था। ऐसे करके उसने हाथ फिर ऐसे किए, फिर ऐसे हाथ किए और वो पानी से बाहर आया और बाहर फिर पानी पत्थर हो गया, उसके लिए निकल गया। बताइए साधु ने क्यों कहा अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख? काहे? नंबरदार का शिव तो था, माई का भी है, बाबूजी का भी है, गांव का भी है, शहर का भी है, दुनिया का भी है, सबका। लेकिन साधु का शिव क्या था? साधु का दिल धड़कता था अपने शिव के लिए। साधु का शिव उसका अपना शिव था, वो शेयर नहीं कर सकता था। मेरा शिव है तो मेरा शिव है, मेरा महादेव है तो मेरा महादेव है। आपका भी हो, कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन मेरा महादेव है। जैसे मेरी चप्पल है, मेरा खिलौना है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरे पिता है। हमने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाओ। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु बनाने से नहीं होगा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, माय ओन गुरु, मेरे गुरु हैं आप। और इसीलिए पहले सूत्र को आप ध्यान से देख। सूत्र क्या है? ये जो आप लोग पढ़ते हैं 3 गो सूत्र क्या है? कुछ नहीं है। अरे अपने मन को शिव के साथ लगाए रखने का 3 गो तरीका है और कुछ नहीं। जब याद आए अपने महादेव को कहिए, उस गुरु को याद करिए, उस शिव को याद करिए। वही शिव है, वही गुरु है, वही भगवान है, वही महाकाल है, वही मृत्युंजय है, सब वही है। मन ही मन कहिए। बोलने से तो यहां से माइक हटा दीजिए, आप ही नहीं सुनेगा हमारी ये बात। मन ही मन कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जरा दया नहीं करिएगा। पहला सूत्र हो गया। दूसरे सूत्र में कहा कि दूसरों से जरा गप करिए, चर्चा करिए कि आपके गुरु महादेव हैं, उस आदमी के भी हो सकती। तीसरा में हम लोगों ने कहा कि जरा अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए ना भाई साहब। गुरु माने हैं तो प्रणाम करने में क्या है, इसे पूरी दुनिया तो प्रणाम कर ही रही। हम लोगों ने कहा आप चाहे तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, कर सकते हैं। दोनों भूलाइएगा आप, पहला तीसरा दोनों भूलिएगा आप। मैं भूलता हूं इसीलिए कहता हूं। महादेव से दया मांगिएगा, इसको भूलिएगा। जहां मस्ती आई, जहां पैसा आया कि अब महादेव को याद करता है। कष्ट आएगा तब ना महादेव का मन याद करता है, इसे याद ही नहीं करता है। मेरी स्थिति यही है। जब मेरा पेंशन आता है 60,000 रुपया बैंक से, उस दिन तो महादेव याद नहीं आते। 15-20 तारीख तक जीरो पर जब चला आता है तो महादेव पल पल याद आते हैं। देखिए मैंने 40 साल से मैं बोल रहा हूं, 74 में मैंने शिव को गुरु माना था। 40 साल से मैं बोल रहा हूं, सबको बोलता हूं कि सुबह उठिए तो जरा महादेव को जो ही तस्वीर आपके दिमाग में आती है याद करिए और मन ही मन प्रणाम करके दया मांग लीजिए। क्या लगता है आपका? आप ही का भला होगा, महादेव का भला तो होना नहीं। सबको बताता हूं और आज तक हमने नहीं किया। काहे नहीं किया? देखिए आदमी का मन कैसा होता है। नींद खुलती है सुबह सुबह। रांची की बात बता रहा हूं, या जहां भी रहता हूं, मेरा तो कोई घर है ही नहीं, आवारा हूं, घूमता रहता हूं। जहां भी रहता हूं तो माथे के पास घंटी का स्विच रहता है। घंटी का स्विच दाबता हूं काहे के लिए? किचन में घंटी बज जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि साहब उठ गए हैं, चाय चाहिए। ससुरी चाय जरूर याद आती है, शिव याद नहीं आते हमको। अब आपको हम क्या कहें, बोलिए तो जरा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जरा गप करिए। जे मिल जाए भाई जी सुना, हम महादेव को गुरु माने हैं, आप भी मानिए। जहां बोले कि हम माने हैं, कोई नहीं सुनेगा। जहां बोले कि हम 20 रुपए मीटर कपड़ा पहने हैं, कोई नहीं सुनेगा। अजरा बोल दीजिए कि कहाँ कपड़ा खरीदे हैं भाई जी, 5 रुपए लगता है। और मने मन सोचेगा, उस समय भले कुछ नहीं बोले, मने मन सोचेगा साला एगो गंजी खरीद के नहीं दिया, हमरे टी शर्ट को कहता है कि 5 रुपए में दिल्ली में मिलता है, साला भारी हरामी है। क्या कि आदमी अपने से जुड़ा होता है, आपसे नहीं जुड़ा होता है। वो उसको कहिएगा हम शिव को गुरु माने हैं तो उधर चला जाएगा। और कहिएगा कि आपके भी हो